कुछ स्टूडेंट्स ने फिजिकल क्लास लेनी थी, सिंस वो आज नहीं आए हैं तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि कल सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो हमने पढ़ा था वो आप सबको क्लियर हो गया है या उसमें थोड़ी सी और क्लियरेंस चाहिए? ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया इज़ बेसिकली आपका वो मीडिया होता है जहाँ पे हम सोशली लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, वे यू आर बेसिकली इंटरैक्टिंग विद द पीपल ऑन डिफरेंट लेवल्स। हम लोगों के साथ आप जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हो पर्सनली भी, तो आपने देखा होगा कि फॉर इंस्टेंस मेरा अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं उसके ऊपर अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करती हूँ। बाज़ औक़ात हमारे साथ ये होता है कि हम 5-5, 6-6 साल के बाद हमारे साथ अपने बहुत पुराने फ्रेंड्स मिल रहे होते हैं। So basically, social media is a platform where you are interacting with people. अब एज ए डिजिटल मार्केटर मेरे लिए सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आई एम इंटरेक्टिंग विद माई टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस आपकी क्या होती है? टारगेट ऑडियंस आपकी वो वाली ऑडियंस होती है जिनके साथ आप स्पेसिफिकली बात करना चाहते हो। जैसे इस वक्त एज ए टीचर मेरे लिए टारगेट ऑडियंस आप लोग हो। मेरे साथ मुझे जो बात करनी है या जो मुझे बात समझानी है वो आपको समझानी है, या जो मेरे साथ यहाँ पे फिजिकली स्टूडेंट्स बैठे होंगे मेरे लिए वो मेरी टारगेट ऑडियंस होगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट की टारगेट एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग और जो हम एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी हमें पता होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, लेकिन उस तक रीच करना, उस तक पहुंचना हमारे लिए समटाइम्स मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें एक तो आपका बजट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। बजट बहुत ज़्यादा यूज़ होने के अलावा आपके पास जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। जबकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टूल्स कुछ यूज़ किए हैं, मैंने आपको गूगल ट्रेंड सिखाया, मैंने आपको गूगल कीवर्ड प्लानर सिखाया, मैंने एड मैनेजर सिखाया, हमने दराज देखा है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह आगे आप जब आगे जाके पढ़ोगे तो वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टूल्स होते हैं। जब आप ऑब्वियसली एक्सपैंड करते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि मिस, आप में से मुझे एक ने बताया था कि आप मॉइस्चराइज़र बेचना चाहते हो, तो मैंने आपको कहा था कि मिस इसको थोड़ा-सा और रिफ़ाइन करके आप एक अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइज़र ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेरावी, या आप लेट्स सपोज हम न्यूट्रोजिना का न्यूट्रीजिना, आई थिंक यही स्पेलिंग है इसके, आप इसका मॉइस्चराइज़र ले लें। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास एक मार्जिन अच्छा निकल आएगा, राइट? और इसी तरह लेट्स सपोज अगर हम फ्रेग्रेंसेस की बात कर लेते हैं, तो फ्रेग्रेंसेस में भी आपके पास मार्जिन जो है वो आपका ज़्यादा निकल आएगा। अगर मैं आपको अपना इस वक्त का पर्सनल डाटा बताऊं तो आपको 50 ml का जो एक फ्रेग्रेंस की बॉटल है वो 1000 रुपीज़ की कॉस्ट करती है, जो आपको मार्केट में 1500 से लेके 2500 तक वो हम इजीली डिफरेंट ब्रांड सेल कर रहे हैं। तो अगर मेरी वर्किंग फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड ये है कि मैंने मार्केट जाके पता किया है कि एक फ्रेग्रेंस की 50 ml की बॉटल मुझे 1000 रुपये की पड़ रही है। अभी मैंने उसके ऊपर स्टिकर्स की और बाकी चीज़ों की कॉस्टिंग नहीं निकाली, लेकिन अगर मुझे ये 1000 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है तो क्या मैं उसको 2500 तक बेच सकती हूँ, या लेट्स सपोज मैं उसको 2200-2100 तक बेच सकती हूँ? आप उसको बिल्कुल बेच सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें वर्किंग होती हैं जो हमें करना ज़रूरी होती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने और क्या चीज़ करनी होती है? आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। पोस्टिंग्स में आपकी चीज़ें आती हैं, वीडियो, आपकी इमेजेस, आपकी रील्स और आपकी स्टोरीज, राइट? अब जब हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एज अ डिजिटल मीडिया मार्केटर काम करना शुरू करते हैं तो आपने कभी भी आई एम सॉरी, आपने कभी भी अपने जो कंटेंट है उसको रोकना नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 3 to 4 पोस्ट पर डे इज इनफ फॉर एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। अगर आपका एक ब्रांड फॉर एग्जांपल सफाया या लाइमलाइट के हिसाब से चल रहा है तो 3 से 4 पोस्ट आपके लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप एक नया ब्रांड चला रहे हो, एक नए ब्रांड के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपकी 6 to 7 पोस्ट पर डे होनी लाजमी चाहिए। अभी हम शुरू करेंगे फेसबुक से सिंपली, ठीक है? फेसबुक से शुरू करने के बाद आप लोगों ने शुरू करना है इंस्टाग्राम।
तो हम क्या करेंगे कि मैं आज भी आपको कह रही हूँ, मैं आपको नेक्स्ट डे भी आपको यही कहूँगी, हम जब तक हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और उससे आगे भी इंशाल्लाह हमारा मॉड्यूल चलेगा, जब तक सोशल मीडिया वाला चल रहा है, आपने अपनी पोस्टिंग्स जो हैं वो कंटिन्यू रखनी है। क्यों? क्योंकि हमने डाटा एनालाइज करना है। डाटा एनालाइज करने का मतलब क्या है कि हमने देखना है कि हमारा कौन सा कंटेंट एंगेजिंग है, कौन सा कंटेंट हमारे कंज्यूमर को अच्छा लग रहा है, किस तरह का अच्छा लग रहा है, उसके पीक आवर्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एज अ डिजिटल मीडिया मार्केटर पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके सोशल मीडिया कंटेंट को क्रिएट करने के लिए इफ़ेक्टिव मीन्स क्या होते हैं। उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी पहली कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो कंज्यूमर है उसके हमें अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। आपकी ऑडियंस कैसी है, वो किस तरह से सोचती है, उसकी एज क्या है, हम जेंडर डिफ़ाइन करते हैं, उनकी बाइंग पावर हम डिफ़ाइन करते हैं। उसके अलावा आपने उनका ऑक्यूपेशन देखना है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकली किस तरह से सोच रहे हैं। साइकोलॉजिकली सोचने का मतलब ये है कि अगर मैं एक लड़की हूँ और मैं एक जॉब कर रही हूँ और मेरी जॉब लेट्स सपोज़ मुझे पे करी है 45,000। अब उस 45,000 में एज़ अ सिंगल पर्सन, आई एम नॉट अ मैरिड पर्सन, राइट। एज़ अ सिंगल पर्सन मुझे किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। ऑब्वियसली आप जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है आप वो निकाल रहे होंगे। आप एक इंस्टीट्यूट में आते हैं, आपने उसका कुछ ख़्याल रखना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने देखना होता है, ठीक है। तो एक टीचर को टारगेट करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है आपका डिफ़ाइन योर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 3 दिन का ऐड चलाया है तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे पास एटलीस्ट 50 क्वेरीज़ आएँ। आपके पास वो 50 क्वेरीज़ कैसे आएँगी, या 50 मैसेंजर पे या आपके व्हाट्सएप पे सवालात कैसे आएँगे, ये डिपेंड करता है आपकी इमेज के ऊपर और ऐड कॉपी के ऊपर। आप जो इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो अपने ऐड के ऊपर कैप्शन डाल रहे हैं, ऐड कॉपी को हम यूजुअली कैप्शन भी कहते हैं। हम आम रूटीन में, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट के अलावा किसी और स्टूडेंट से बात कर रही होंगी तो मैं उसको कहूँगी ऐड कॉपी नहीं, मैं उसको ऐड कॉपी को समझाने के लिए मैं उसको कहूँगी ये कैप्शन है। तो मैं वो कैप्शन क्या यूज़ कर रही हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा थर्डली हमारे पास आते हैं राइट प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म को जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो। ये बात मैंने आपको पहले भी कही है, ये बात मैं आज दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ। देखिए, हर प्रोडक्ट के लिए प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो कॉस्मेटिक्स हो गए, आपके फैशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपकी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी चीज़ें निकल जाएँगी। आपकी टेक की फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें हैं, जैसे आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस बेच रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी सेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो टेक की चीज़ है, देखो बाइंग पावर एक लैपटॉप वो ही बंदा खरीद सकता है जो एक अच्छा लैपटॉप जिसकी 50 प्लस सैलरी होगी, राइट? अगर तो मुझे 50 प्लस सैलरी है तो ज़ाहिर-सी बात है वो जनरेशन एक्स या जनरेशन वाई से होगा, क्योंकि उसको वो लैपटॉप चाहिए। अब वो जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई की बाइंग पावर मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो 50,000 से प्लस ही होती है। 50,000 से लेके 1,50,000 तक बाइंग पावर जनरेशन एक्स और वाई में है। तो आप वहाँ पे फेसबुक के लोगों को टारगेट करोगे, क्योंकि फेसबुक पे ही लोग यहाँ पे आपको करेंगे अकोमोडेट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। उसके बाद आपने यूज़ करना है फोर्थ पे हाई क्वालिटी कंटेंट। अब हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है कि आप जो इमेज यूज़ कर रहे हैं उसके पिक्सेल्स ख़राब ना हो रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब ऐड बनाते हो तो उसके पिक्सेल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। पिक्सल का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं एक इमेज खोल लेती हूँ, लेट्स सपोज़ आप यहाँ इमेजेस पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज खोल ली और लेट्स सपोज़ हम एक ये वाली इमेज खोल रहे हैं। अब इस इमेज को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़ूम इन कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि इसके पिक्सेल्स ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। पिक्सेल्स क्या मतलब होते हैं? मतलब इसमें हमें छोटे-छोटे बॉक्सेस नज़र आना शुरू हो जाएँगे। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसी पिक्चर चाहिए होती है जिसके पिक्सेल्स ख़राब ना होते हों, राइट? एक हाई क्वालिटी इमेज चाहिए आपको। लास्टली, हाउ यू आर एंगेजिंग विद योर ऑडियंस।
आप अपनी ऑडियंस के साथ किस तरह से एंगेज करते हो, इधर आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे होगे या आप मैसेंजर के थ्रू कर रहे होगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फेसबुक को टारगेट करना है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखना भी ज़रूरी है, जब आप सिंपल सिर्फ फेसबुक मैसेंजर के को सिलेक्ट करोगे तो आपका ऐड ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम के ऊपर भी चलेगा। आपका ऐड इंस्टाग्राम के ऊपर क्यों चलेगा? क्योंकि ये तीनों प्लेटफॉर्म्स मेटा के ओन हैं, मेटा इन्हें ओन करता है, मतलब ये मेटा की मलकियत है। इसलिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन तीनों को अकोमोडेट करता है मेटा। उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। हमने देखा था कि हमारे पास ऐड के फॉर्मेट्स क्या होते हैं। पहला फॉर्मेट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक खोल लेते हैं सिंपल ऐड, सॉरी ये फेसबुक ऐड लाइब्रेरी खुल गया है। यहाँ पे लेट्स सपोज हम एक एप्पल का ऐड खोल लेते हैं, आईफोन का ऐड खोल लेते हैं। ये आपका आईफोन का ऐड, ये देखो आपका ये सिंपल एक इमेज ऐड होता है, इसको आप फोटो एड्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आईफोन का वीडियो ऐड दिखाएं, तो आपके पास ये देखें, आपके पास ये आप वीडियोस पे चले जाओगे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूट्यूब ने एप्पल के ऊपर बाय एप्पल इन्होंने अपनी वीडियो पोस्ट की हुई है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये एप्पल की वीडियो, एप्पल वालों ने ही अपने आईफोन 16 प्रो से रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे देखी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पिक्सल्स सही हैं इसके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीडियो चल रही है ये 720 पे चल रही है, राइट। अब It's built for Apple Intelligence. आप वीडियो ऐड चलाते हैं या आप एक इमेज ऐड चलाते हैं, उसके अलावा आपके पास आता है कैरोसेल ऐड। कैरोसेल ऐड की इमेज एग्जांपल क्या होती है? लेट्स सपोज आपके पास ये इमेज, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इमेजेस में, तो ये आपके पास होते हैं कैरोसेल एड्स जिनको आप स्वाइप कर रहे होते हो। जैसे ये वाला ऐड देखो ये बैग्स का ऐड देख रहे हो। अब यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि ये हम कैरोसेल ऐड चला रहे हैं। आप बहुत दफ़ा फेसबुक के ऊपर हम जब टेमो का ऐड देखते हैं, यहाँ आप सफ़ायर का ऐड देख रहे होगे, तो सफ़ायर और टेमो के एड्स अक्सर कैरोसेल एड्स में चल रहे होंगे। आप स्वाइप करते जाओगे राइट साइड पे तो आपको उनका नया ऐड नज़र आता जाएगा या उनका नया प्रोडक्ट नज़र आता जाएगा। इसको आप कैरोसेल ऐड कहते हैं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था स्टोरी एड्स के बारे में। स्टोरी एड्स किस तरह के होते हैं आपके? लेट्स सपोज हम यहाँ से इमेज देख लेते हैं कि आपका स्टोरी ऐड किस तरह का होगा, या आपके स्टोरी ऐड में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं। ये देखें, दिस इज़ योर स्टोरी ऐड, जहाँ पे आप बता रहे हैं आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एक चीज़ से रिलेटेड। ये देखें, हम क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत दफ़ा जब आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होगे तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि लेट्स सपोज के मेरे पास ये 2 कपड़ों की ऑप्शन है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। लेट्स सपोज ज़हरा एजाज योर टीचर इज़ एन इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम के ऊपर है और आप उसको फॉलो कर रहे हो। अब फॉलो करने के ऊपर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी या रील लगा दी है और उसमें आपसे मैंने पूछा है कि डू यू थिंक दीज क्लोथ्स आर लुकिंग गुड ऑन मी और नॉट, ठीक है। और उसके ऊपर 2 ऑप्शंस आ जाएंगी, येस और नो की, तो ये आपका एक स्टोरी ऐड बन जाएगा। लास्टली आपके पास आते हैं इन स्ट्रीम वीडियो एड्स। इन स्ट्रीम वीडियो एड्स मैंने आपको बताया था यूट्यूब की, जब आप वीडियो देख रहे होते हो या जब हम फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे हैं उसके बीच में जो हमारा ऐड आ जाता है उसको आप इन स्ट्रीम ऐड कहते हैं। किसी भी वीडियो के बीच में, फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि यूट्यूब पे आप एक ड्रामा देख रहे हो, उस ड्रामे की लेंथ है 38 मिनट्स का, वो पूरा एक ड्रामा चल रहा है। अब वो 38 मिनट्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 टाइम्स आपके पास ऐड ज़रूर आएगा जिसके ऊपर आप स्किप टू ऐड की ऑप्शन भी आ जाती है, अक्सर ऐसा होता है। तो इनको कहते हैं इन स्ट्रीम वीडियो एड्स। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम चीज़ें देखेंगे 2 कैनवा के ऊपर। एक तो सबसे पहले आपने अपना लोगो कैसे बनाना है और सेकेंडली हम कैनवा के ऊपर अपना टेम्पलेट किस तरह डिज़ाइन करेंगे इमेज का। तो यहाँ से एक पहले खोल लेते हैं कैनवा और लेट्स सपोज एक हम मेटा एआई भी खोल लेते हैं अपना लोगो जनरेट करने के लिए।
ठीक है, मैंने आपको कहा था, होपफुली आप लोगों ने शायद कैनवा में थोड़ा बहुत सर्च किया होगा। अगर नहीं किया तो आज हम कैनवा को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैनवा के ऊपर आप लोगो डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हो। लेट्स सपोज ये मेटा एआई आ गया है। अब मेटा एआई में मैं उसको चाह रही हूँ क्रिएट अ मिनिमलिस्ट लोगो फॉर अ ब्यूटी ब्रांड selling jewelry, perfumes, sorry, jewelry and perfumes। ये मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब आप एक चीज़ याद रखो, आप जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मतलब होता है हम यहाँ पे जो भी सवाल डालेंगे वो सवाल यहाँ पे जो आप डालते हो उसी के अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ जनरेट करके देता है। हम जब ब्लॉगिंग की तरफ भी जब आप आते हो तो ब्लॉगिंग में भी जब हम एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एआई में हम एक प्रॉम्प्ट क्या डाल रहे हैं, हम सवाल क्या उससे कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने एंटर दबाया है और मैं उसको कह रही हूँ कि मुझे, मैम जी सर, जी बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रही है अरूज? नो मैम, काम किया था। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए, अब हमारे पास आप ये देख रहे हो, आपके पास ये आइडियाज़ आ गए। अब लेट्स सपोज मुझे और आइडियाज़ चाहिए तो मैं इसको कहूँगी क्रिएट मोर आइडियाज़। अब ये कुछ आइडियाज़ आपको जनरेट करके दे रहा है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे उसको ये नहीं कहा था कि मेरे ब्रांड का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल करके यहाँ कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँगी और इसको लिखूँगी हुज नेम इज़ ब्यूटी एक्सप्रेशंस, जो भी आपके ब्रांड का नाम है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये ब्यूटी एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक हमें आइडिया दे रहा है। आपके पास ये देखो आइडियाज़ आ गए हैं। लेट्स सपोज मुझे ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस आइडिया को क्या आप इसको चेंज कर, इसको थोड़ा सा, लेट्स सपोज हम इसको चेंज करना चाहते हैं या लेट्स सपोज इसको एडिट करना चाहते हैं। आपके पास यहाँ से एडिट आता है, आप यहाँ से इसको कहो चेंज द कलर कॉम्बिनेशंस, एंटर कर दिया। अब ये मुझे इसको कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज करके दे रहा है। ये देखो इसने मुझे कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिए। अब लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ ये मुझे एनिमेट इसको करके दे। एनिमेट का मतलब ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी मुझे एनिमेशंस बना के दे। अब देखते हैं ये हमें एनिमेशंस किस तरह की बना के देता है। ये देखो आपके पास ये एनिमेशंस आ गई। अब ये वाली जो एनिमेशंस आपके पास आ रही हैं, ये एनिमेशंस आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो, जो आप वीडियो बना रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, आप फेसबुक के लिए स्टोरीज बना रहे हो, ये आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेटा एआई। यहाँ से हमने बना लिया एक लोगो। अब लेट्स सपोज हम कैनवा पे लोगो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर लेते हो। लेट्स सपोज हम आप में से सर हमज़ा ने हमें बताया था कि वो कपड़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हम सर्च कर लेते हैं किड्स क्लोथ्स लोगोस। आप यहाँ से सर्च करोगे और आप यहाँ पे नीचे देखोगे, आपके पास ये देखो टेम्पलेट्स कितने अच्छे आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो प्रो वाला टेम्पलेट होता है, अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास प्रो है तो आप प्रो यूज़ कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज आपके पास प्रो नहीं है तो हम इसमें सिंपल टेम्पलेट यूज़ कर लेंगे। अब मुझे सिंपल टेम्पलेट, मुझे लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे एक टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, ये वाला मुझे टेम्पलेट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सर हमज़ा अगर आप प्लीज़ माइंड ना करें तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आपने अपने ब्रांड का नाम क्या सोचा है? चलें, अगर आपने नहीं सोचा तो हम यहाँ पे एक चीज़ सपोज कर लेते हैं कि हमारे ब्रांड का नाम है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें हमने लेट्स सपोज कर लेते हैं किड्स मेनिया, सॉरी पीके टेंस पीके टेंस, ट्रेंड्स। पीके ट्रेंड्स, ओके ये भी बहुत अच्छा है, पीके ट्रेंड्स।
ग्रेट, पीके ट्रेंड्स भी हमारे पास एक नाम आ गया। अब आप यहाँ पे ये चीज़ आ गई आपके पास। अब ये तो था हमने एक टेम्पलेट के थ्रू आपने एक यूज़ कर लिया, हमने क्लोथिंग के लिए कर लिया। अब हम यहाँ पे न्यूबॉर्न क्लोथिंग की जगह हम करना चाहते हैं चाइल्ड क्लोथिंग। तो आप यहाँ से न्यूबॉर्न की जगह चिल्ड्रंस क्लोथिंग लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे चिल्ड्रंस क्लोथिंग लिख दिया। उसके बाद ये आपका क्रिएट हो गया लोगो, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम इस लोगो में कुछ एनिमेशंस डालना चाहते हैं। आप एनिमेशंस किस तरह डालोगे, इस पीके को सिलेक्ट करोगे तो आप ऊपर ये डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। अब इस डिफरेंट ऑप्शंस में आपके पास ये पहली वाली ऑप्शन फॉन्ट की होती है। लेट्स सपोज हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं और हम इसको एक सेरिफ फॉन्ट लेके आ जाते हैं। शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम सेरिफ फॉन्ट्स कब यूज़ करते हैं और सैन सेरिफ फॉन्ट्स हम कब यूज़ करते हैं। याद है सबको? होपफुली याद होगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये वाला चेक कर लेते हैं कि हमें ये वाला फॉन्ट कैसे लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा। कॉमिक सैंस के ऊपर आप आ जाते हो, पीके ट्रेंड्स, हमें ये कॉमिक सैंस अच्छा लग रहा है। इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, अपने माउस के साथ इसको ड्रैग करेंगे ये चेंज हो जाएगा। अब किड्स क्लोथिंग का मुझे जो सॉरी किड्स क्लोथिंग का जो फॉन्ट साइज है वो मुझे चेंज करना है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रही है ये आपके पास होती है फॉन्ट साइज की। इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो। अब बड़ा कर लिया तो आप ये देख रहे हो कि ये नीचे चला गया है, मुझे इसको एक ही लाइन में करना है। आप इसको पकड़ के यहाँ से यूँ ड्रैग करोगे तो ये आ जाएगा। हमेशा याद रखना है कि आपकी जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें मिड अलाइंड है। आपके पेज में सेंटर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये इसकी अलाइनमेंट है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट साइड पे होती तो ये लेफ्ट अलाइंड होता, अगर ये राइट साइड पे होता तो ये राइट अलाइंड होता। लेट्स सपोज अब यहाँ पे आप कलर्स हम इसके एज इट इज देना चाहते हैं। आपके पास टेक्स्ट कलर की ऑप्शन है, यहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके पास इटैलिक्स की ऑप्शन है, ये बोल्ड की ऑप्शन है और ये अंडरलाइन की ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास ये है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि आपके ये देखो हमने यहाँ पे क्लोथिंग में जैसे स्ट्राइक थ्रू का किया उसने यहाँ पे बीच में एक लाइन डाल दी। ऑब्वियसली हमें ये लाइन नहीं चाहिए तो आप इसको अनसेलेक्ट कर दोगे। ये आपके पास अपर केस लोअर केस की ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अपर केस कर देते हो तो ये सारा कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। ये देखो ये सारा कैपिटल लेटर्स में हो गया। लेट्स सपोज हम इसको चेंज कर देते हैं तो ये दोबारा सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड होगा इसको कैपिटल लेटर्स में करेगा और बाकी सबको स्मॉल में कर देगा। ये आपकी होती हैं अलाइनमेंट्स। अब आप देख रहे हो कि ये सारा मिड अलाइंड है। अब मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ चिल्ड्रन क्लोथिंग की अलाइनमेंट यहाँ से चेंज करके अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं हम इसकी। ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये हमारे पास राइट अलाइन, ये मेरे हिसाब से राइट होगी, आपके सामने इस वक्त ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो रही होगी। स्क्रीन का थोड़ा सा जब आप देख रहे हो तो फ़र्क आता है। मैंने इसको अलाइनमेंट सेंटर अलाइन किया, ये सेंटर अलाइंड हो गया। अब ये लेफ्ट अलाइंड हो गया। मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेंटर अलाइंड ही रखना है। ये सेंटर अलाइंड हो गया। उसके बाद आपके पास होते हैं ये बुलेट पॉइंट्स के लिए। बुलेट पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, जिस तरह हम वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो हम उसमें बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देते हैं कि ये इसके फीचर्स हैं। अब जब हम ऐड बना रहे होंगे तो मैं उसमें बुलेट पॉइंट्स अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे यूज़ कर रही होंगी तो हम वो भी देखेंगे कि आप वो किस तरह से यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपके पास होती है स्पेसिंग। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, लेट्स सपोज मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इसका कलर लाइट होता जा रहा है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 100 पे रखती हूँ तो इसका कलर एग्जैक्टली सेम वही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स की ऑप्शन आती है। अब आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं कि आप किस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं अपनी यूज़ के ऊपर। लेट्स सपोज मैं पीके क्लोथिंग के ऊपर एक इफेक्ट देना चाहती हूँ, ये वाला। ये आपके पास इफेक्ट आ गया है। अब इसके बाद देखो नीचे ऑप्शंस आ रही हैं डायरेक्शन की और ऑफसेट की। ऑफसेट का क्या मतलब है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, या लेट्स सपोज हम इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम नीचे मूव कर लेते हैं और डायरेक्शन इसकी हम चेंज कर लेते हैं। सॉरी, ये देखो जैसे जैसे आप डायरेक्शन को मूव करोगे वैसे वैसे ये चेंज होगा। ये चेंज हो गया। नीचे आपके पास ये कलर की ऑप्शन आ रही है, नीचे आपके पास शेप की ऑप्शन भी आ रही है। अब मुझे चाहिए ये कर्व में, ये कर्व में हो गया। अब कर्व में मुझे ये थोड़ा सा जो है ये छोटा चाहिए,
ये देखो। अब लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करके यहाँ पे लेकर आना चाहती हूँ, यहाँ पे ले आए हो आप। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको आप क्या करें, देखो यहाँ पे ये अलाइनमेंट चेंज हो रही है, ये सर्कल रोटेशन का मार्क देख रहे हो, इसको यूँ थोड़ा सा चेंज करोगे, ये देखो ये चेंज हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ ले आती हूँ और दोबारा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती हूँ, ये देखो पीके ट्रेंड्स आ गया। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ ऐसे ले जाते हैं, राइट। पीके ट्रेंड्स आ गया। अब इसको हमने यहाँ ऊपर चेंज कर लिया, ये आ गए आपके इफेक्ट्स। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन क्लोथिंग का। अब मुझे इन दो के ऊपर जो है एक इफेक्ट डालना है। लेट्स सपोज इसको और शिफ्ट दबा के इसको, इस वाली इमेज को और इस वाली इमेज को हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने का मतलब क्या है कि आप इसको जब भी मूव करोगे ये इकट्ठा मूव होगा, ठीक है। अब इसको जब मैंने बना लिया है, मैं इसको एनिमेशन इसके ऊपर डालना चाहती हूँ। ये देखो एनिमेशन आ रही हैं, राइट पे आ रही है, ये पैन एनिमेशन है, ये फेड एनिमेशन है, राइट। अब उसको हम लेट्स सपोज ये आपके पास ये वाली देखो ऑप्शन आ रही है, उसके अलावा ये ऑप्शन है आपके पास, बेस लाइन ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, टेक्टोनिक ऑप्शन है आपके पास, ड्रिफ्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शंस आप उस वक्त यूज़ कर रहे होगे जब आप अपनी वीडियो चला रहे हो। लेट्स सपोज हम ये यूज़ कर लेते हैं, स्टॉप की एक ऑप्शन अच्छी लग रही है। इसी तरह हम पीके ट्रेंड्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये वाली ऑप्शन डाल रहे हैं, अच्छी लग रही है। अगर नहीं अच्छी लग रही तो लेट्स सपोज ये वाली यूज़ करके देख लेते हैं, हमें ये भी अच्छी नहीं लग रही। लेट्स सपोज हम ये वाली यूज़ करते हैं, अच्छी लग रही है ये। अब मुझे स्पीड देखो यहाँ से चेंज करने के लिए मुझे उसके लिए प्रो पे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रो वाला वर्जन लेट्स सपोज हम यूज़ नहीं करते हैं और हम इसको सिंपली यहाँ एनिमेट पे जाके वाइप पे जाके हम ब्लर चेक करते हैं, ब्लर कैसा आ रहा है। ब्लर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। फ्लिकर देखते हैं, तो फ्लिकर पल्स में ये आ रहा है आपके पास, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है, ये आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है। लेट्स सपोज हम ये ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है। आपने ये ऑप्शन रख ली। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि जी हमारे पास वीडियो में ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये अब आप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जब आप अपनी रील्स बना रहे होगे। अब लेट्स सपोज आप मुझे कहते हैं कि मिस मैं खुद से डिज़ाइन करना चाहती हूँ अपना ऐड, अपना जो आपका जितना भी आप बना रहे हो पीके ट्रेंड्स का जो भी है, वो हम इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ये आपके पास आ गया वाइट बोर्ड। इसको आप जो आपके पास ये पूरा वाइट नज़र आ रहा है, इसको आप बोर्ड बोलते हो। इस बोर्ड को अगर अब लेट्स सपोज हम चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ये देखो ऑप्शंस होती हैं, ये डिज़ाइन के ऑप्शन है, ये एलिमेंट्स की ऑप्शन होती है, ये टेक्स्ट की ऑप्शन है। अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हो ये वहाँ से आ रही है। लेट्स सपोज अभी हम सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, एक मिनट दीजिएगा प्लीज़। कोई इशू आ रहा है? ओके नो मैम। ओके आगे चलते हैं। अब लेट्स सपोज हम यहाँ से अगेन मिस आपका ही पीके ट्रेंड्स ले लेते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं पीके ट्रेंड्स, ठीक है। अब ये पीके ट्रेंड्स जो है हम इसमें फॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे पास आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स की ऑप्शन भी होती है, फॉन्ट स्टाइल की ऑप्शन भी होती है। टेक्स्ट स्टाइल का मतलब ये है कि आप उसको हेडिंग बना रहे हैं, सब हेडिंग बना रहे हैं या बॉडी बना रहे हैं। यहाँ पे आते हैं आपके पास फॉन्ट ऑप्शन। लेट्स सपोज हमें ये वाला फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ये फॉन्ट बना लिया। अब इस फॉन्ट को बाहर की तरफ क्लिक करोगे और इसको आप यहाँ पे नीचे ले जाते हो। पीके ट्रेंड्स में आप बता सकती हैं कि आपका जो ब्रांड है वो किस बारे में है? मैं लॉन्ग कोट और शूज लॉन्ग कोट एंड शूज के बारे में, ठीक है। ओके उसके बाद आप टेक्स्ट पे दोबारा जाते हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हो, सॉरी कंट्रोल Z। अब आपके पास ये देखो नीचे यहाँ पे हेडिंग आ रही है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, विंटर क्लोथिंग मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। अब मुझे इसका साइज कंट्रोल ऑल करके स्मॉल करना है, इसको मैंने छोटा कर लिया।
अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर करोगे और यहाँ से लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसकी दोबारा से हम यहाँ पे इसको ये फॉन्ट पे ले आते हैं। ये फॉन्ट हो गया अब हमारा। अब लेट्स सपोज मैं आप चाह रहे हो कि मैं इसके पीछे हम एक अच्छा सा बैकग्राउंड इमेज डाल दें। आप क्या करोगे, यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाओगे और यहाँ पे हम एलिमेंट्स में सर्च कर लेते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो आपके पास ये ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, इमेजेस भी आ रही हैं। हमें क्या चाहिए, सिंपल इमेज। ये सारी प्रो इमेजेस आ रही हैं। लेट्स सपोज हमें कोई एक बहुत हल्की सी माइनर सा हमें एक इफेक्ट देना है, जैसे कि लेट्स सपोज हमें एक सिंपल बैकग्राउंड चाहिए। सिंपल बैकग्राउंड की ऑप्शन आ गई। अब सिंपल बैकग्राउंड में मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। ये आपके पास बैकग्राउंड आ गया। अब इस बैकग्राउंड को आप इस पूरी इमेज के ऊपर डाल दोगे। ये आ गया आपके पास पीके ट्रेंड्स विंटर क्लोथ्स, विंटर या विंटर क्लोथिंग। ये नहीं अच्छा लग रहा तो लेट्स सपोज यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं और थोड़ा सा नीचे आके लेट्स सपोज अगर आपको अच्छा लग रहा है आप ये डाल दें। आपको अगर ये नहीं अच्छा लग रहा तो लेट्स सपोज आप ये वाला डाल दें। अब जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसमें चेंज कर सकते हो। अब आपके पास ये आपका आ गया लोगो। ठीक है, इसको कंट्रोल ऑल करके हम इसको यहाँ इसको सेलेक्ट इस तरह करके सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आप यहाँ दोबारा एलिमेंट्स में और आप यहाँ पे सर्च करो लोगो। यहाँ पे देख सकते हो आपके पास लोगो आइडियाज आ रहे हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ डिज़ाइन में चले जाते हैं और डिज़ाइन में हम इसको लिखते हैं लोगो और ये आपके पास देखो लोगो डिज़ाइन आ रहे हैं। अब हमें चाहिए क्लोथिंग स्टोर का लोगो, तो हम लिखते हैं क्लोथिंग स्टोर लोगो। अब ये देखो आपके पास कितने सारे यहाँ पे ब्रांड्स के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, ये देखो इसको अब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये सेलेक्ट हो रहा है। मुझे इसको चेंज करना है पीके ट्रेंड्स में। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसकी थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ। इसको हम ले जाते हैं 35 पे, एंटर दबाओगे। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं पीके ट्रेंड्स को। ये आपका पीके ट्रेंड्स ऊपर मूव हो गया। अब इसका जो फॉन्ट साइज है या फॉन्ट है वो मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैलीग्राफिक लग रहा है। मैं उसको कैलीग्राफिक इतना नहीं रखना चाहती, तो आप इसको चेंज करके यहाँ से पीके ट्रेंड्स रख लो। या लेट्स सपोज हम इसको थोड़ा और चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से रख सकते हो। या लेट्स सपोज आप कहते हो कि मुझे थोड़ा सा इसको कैलीग्राफिक रखना है, तो याद रखो कि हमेशा आपकी जो ब्रांड रिकग्नाइजेशन होती है ना वो आपके ब्रांड के नेम से होती है। जब आपका ब्रांड का नेम इजीली रीडेबल होगा ना तो उसको याद रखना आसान होगा। आप जितना उसको कैलीग्राफिक करोगे कैलीग्राफिक उतना ज़्यादा उसको याद करना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सपोज आपको ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप ये वाला कर लेते हो। थोड़ा सा और मूव डाउन करोगे आपके पास ये देखो मंगोलियन स्क्रिप्ट आ रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। आपको जो अच्छा लग रहा है उसके ऊपर लेट्स सपोज हमें कुछ आपके पास ये वाला भी आ गया, ये नहीं अच्छा लग रहा। अब आप लेट्स सपोज सपोज कर लेते हैं कि जी हमें जाना ही कैलीग्राफिक स्टाइल में है। तो कैलीग्राफिक स्टाइल में अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये देखो ये कैलीग्राफिक स्टाइल आ रहा है। एक कैलीग्राफिक स्टाइल आपके पास आ रहा है, ये वाला एक आ रहा है। ठीक है, एक ये स्टाइल आ रहा है, एक ये स्टाइल आ रहा है। लेट्स सपोज हमें ये वाला स्टाइल अच्छा लग गया। ठीक है, बाहर क्लिक करोगे, ये देखो पीके ट्रेंड्स यहाँ पे आ गया, फैशन स्टोर, डन, क्लियर। इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं गाइस। थम्स अप कर दिया करो यार, आप लोगों के रिएक्शन बॉक्सेस, ये वाला जो होता है ना ये रिएक्शन बॉक्स होता है, थम्स अप कर दिया करो अगर चीज़ समझ आ गई है तो। इस तरह मुझे भी थोड़ा हौसला रहता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ ना वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है। इस तरह मज़ा नहीं आता फिर। चलो ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ग्रेट। अब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है
कि आप लोग अपना जो लोगो का नेम है वो अपने चैट बॉक्स आपका जो ब्रांड नेम है वो सब अपना चैट बॉक्स में मुझे भेज दें, ताकि हम देख लें कि आपने जो नेम से चूज़ किया है, आया वो नेम हम आगे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिस अरूज, मिस सैरिश, मिस नादिया, सर हमज़ा, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपका जो लोगो आपने जो डिज़ाइन सोचा है, अपने नाम का, ब्रांड का नाम सोचा है, उसका नाम मुझे चैट बॉक्स में सब सेंड कर दें इसी वक़्त, जो आपका गूगल मीट का चैट बॉक्स है उसके अंदर। HM ग्लिम्स, ओके। मिस अरूज, मिस सहरिश, मिस नादिया, आई एम वेटिंग। हाँ जी मैम। चैट बॉक्स में मुझे अपना नाम सेंड कर दीजिए जो आपने ब्रांड का नाम सोचा है। ट्रेंड्स। जी, मैंने आपको कल कहा था ना, आपने अपने ब्रांड का नाम सोच के आना है, अपने फेसबुक पेज का नाम सोचना है। जी पीके ट्रेंड्स। पीके ट्रेंड्स, ठीक है। मिस सैरिश, आपके ब्रांड का नाम क्या है? एनडी फैशन स्टोर, ठीक है। अच्छा मिस मिस आप ना पीके ट्रेंड्स, हाँ अच्छा नाम है, ठीक है, ओके। और मिस सैरिश आप रह गई हैं। मिस सैरिश प्लीज़ आप भी अपना सेंड कर दीजिए। मिस सैरिश, चले ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा कैनवा का लोगो। आई होप आपको कैनवा का लोगो बनाना समझ आ गया होगा, और आपके नाम नाम आप सबके बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस सब में बरकत डाले आपके काम में। तो आज हम अल हुदा क्लब भी है एक नेम, अल हुदा मीन्स बेसिकली अल हुदा जो है ना वो ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट नाम यूज़ कर रहा है। अल हुदा आपने शायद सुना होगा, एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट है जो कर रहा है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब हम थोड़ा-सा आगे मूव करते हैं और हम आते हैं आज फेसबुक एल्गोरिदम के ऊपर। फेसबुक एल्गोरिदम होता क्या है, इसको हम यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं और इसको समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बेसिकली फेसबुक एल्गोरिदम को हमें समझना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक हमें इसका एल्गोरिदम, इसके काम करने का तरीका समझ नहीं आएगा, तब तक आप आगे काम नहीं कर पाओगे। आप जब एक चीज़ के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको कैनवा सिखाया, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को समझ ना आ रही हो कि हमने कैनवा में टेम्पलेट्स भी होती हैं, ठीक है। आज आपको पता चला कि कैनवा को हमने टेम्पलेट्स के साथ किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए वो किस तरह से काम कर रहा है, उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह फ़ेसबुक के एल्गोरिदम को, फ़ेसबुक किस तरह से काम कर रहा है, उसको हमें समझना ज़रूरी है। फ़ेसबुक के एल्गोरिदम को कहा जाता है एज रैंक, ठीक है। ये आपके पास आ गया एज रैंक। एज रैंक में आप देखोगे कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, अफिनिटी स्कोर, वेट और टाइम, ये 3 चीज़ें, ठीक है। अब अफिनिटी स्कोर, वेट और टाइम डीके होता क्या है? फेसबुक के एल्गोरिदम को क्या हम कहते हैं? एज रैंक। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है अफिनिटी स्कोर, सेकंड होता है आपके पास वेट, जिसको आप प्रायोरिटी भी बोल रहे होते हो, और थर्ड हमारे पास होता है टाइम। अब ये 3 चीज़ें होती क्या हैं? मुझे प्लीज़ 1 मिनट दीजिएगा। आपकी क्लास ख़त्म होने में टाइम है अभी 9 मिनट्स हैं। ओके, हम ये कंप्लीट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब अफिनिटी स्कोर हम किसको कहते हैं? अफिनिटी स्कोर बेसिकली उस स्कोर को कहते हैं जो फेसबुक का एल्गोरिदम आपकी पोस्ट को दे रहा है जब लोग आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से HM ग्लिम्स एक पेज बना है, आपने 10 पोस्ट उसके ऊपर की हैं और आप हर रोज़ उसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। तो एक यूज़र, एक पेज देखने वाला आपके इमेज को, आपकी वीडियो को कितना देख रहा है,
उसको अफिनिटी स्कोर कहते हैं। तो अफिनिटी स्कोर इज द अमाउंट अ यूजर interact with your content। ये बात याद रखिएगा कि हमारा जो आपका डाटा है, हम जो भी डाटा शेयर कर रहे होते हैं, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, आप फेसबुक पे जो सर्च करते हैं, आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करते हैं, वो सब ट्रैक हो रहा होता है। हम ये सारा डाटा आपका जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स जो है इन सबको ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, आपके इवन मूड को, आप कहाँ पे बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी ट्रैक हो रही होती हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आज आपने फेसबुक के ऊपर सर्च किया रेसिपीज़ के बारे में, तो लेट्स सपोज अगले 24 घंटे के बाद आप देखोगे कि आपके फेसबुक में न्यूज़ फीड में आएंगी ही रेसिपीज़। आप देखोगे कि आपको बहुत सारी रेसिपीज़ की जो है ना आपके न्यूज़ फीड का मतलब ये है कि आपका जो मेन पेज है फेसबुक का, उसके ऊपर आपको रेसिपीज़ ही रेसिपीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो अफिनिटी स्कोर बेसिकली आपका, आप जिस कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो ना, उसी कंटेंट से रिलेटेड आपको फिर सर्चेस दिखाएगा। नेक्स्ट होता है वेट या प्रायोरिटी। फेसबुक कुछ चीज़ों के ऊपर आपके कंटेंट को प्रायोरिटी दे रहा होता है। उसमें एक किस चीज़ को दे रहा होता है, पहली प्रायोरिटी आती है आपकी इमेजेस और वीडियोस को। आप अगर एक इमेज या वीडियो अपलोड कर रहे हो, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। सेकेंड आपके पास चीज़ क्या आती है, लिंक्स। आप क्या लिंक्स शेयर कर रहे हो। फेसबुक के ऊपर आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि कमेंट सेक्शन में जाके कुछ लोग अपने पेजेस के लिंक्स लगा देते हैं। तो फेसबुक की नज़र में वो लिंक्स जो हैं वो सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं। सी पे आता है आपका स्टेटस और प्लेन टेक्स्ट। तो अगर तो आप फेसबुक के ऊपर एक अच्छी रैंकिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट लोगों तक नज़र आए, तो सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो आप रेगुलरली पोस्ट करें। सेकेंडली आप फेसबुक के उस कंटेंट को पोस्ट करें जिसकी वेट उसकी नज़र में ज़्यादा है। उसकी नज़र में मतलब फेसबुक एज रैंक की नज़र में उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप 10 पोस्ट हर रोज़, लेट्स सपोज हम 7 डेज़ तक रेगुलरली 7 पोस्ट लगा रहे हैं। अब उसमें आपने क्या करना है, आपने हर रोज़ आपने 10-10 पोस्ट लगाई, 7 दिन के लिए आपकी वो 70 पोस्ट हो गई। अब वो 70 पोस्ट में आप इमेजेस और वीडियोस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो कंटेंट होगा ना वो लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली फेसबुक आपके लिंक्स को, आपके पेज को प्रायोरिटी देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम का मतलब ये है कि आप अगर आज एक पोस्ट करोगे तो आज उसको देखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कल, मतलब गुजरा हुआ कल। तो जितनी आपकी पोस्ट नई होगी उतना ज़्यादा आपका कंटेंट लोगों को शो होगा। आपकी पोस्ट जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ज़्यादा आपका कंटेंट पुराना हो जाएगा, उसको देखना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, या न्यूज़ फीड में आपके पास वो कंटेंट नहीं आएगा। अब न्यूज़ फीड कहते किसको है, यहाँ से आप फेसबुक को सर्च कर लो। हम यहाँ पे फेसबुक पे आ गए हैं। फेसबुक पे मैं अपना पर्सनल अगर प्रोफाइल खोल रही हूँ तो आप क्या देखोगे कि ये मेरा न्यूज़ फीड, जो ये पहला न्यूज़ फीड है, ये सॉरी ये डिजिटल नौजवान का खुल गया है, मैं आपको अपना दिखा देती हूँ। ये मेरा अपना प्रोफाइल है, ठीक है। अब मैंने जब अपना प्रोफाइल खोला है तो उसमें ये देखो, ये मेरी न्यूज़ फीड है। अब मैं जिन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ, देखो अगर अ डे अगो पहले की पोस्ट मेरे पास आ रही है, क्योंकि मैंने अपनी इस दोस्त के साथ इंटरैक्ट किया हुआ है इसलिए मुझे उसकी पोस्ट पहले नज़र आ रही है। मैं अपनी इस दोस्त के साथ इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा करती हूँ इसलिए मुझे उसकी पोस्ट नज़र आ रही है। उसके अलावा ये देखो अ डे अगो वाली पोस्ट मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं फेसबुक फॉलोअर या मैं फेसबुक यूज़र कम हूँ। देखो आपको अब यहाँ पे नज़र आ रही है, हमने कैनवा कैनवा कल से बोलना शुरू किया हुआ है, हम कैनवा पढ़ेंगे कैनवा पढ़ेंगे। आज मेरे पास कैनवा का यहाँ पे ऐड आ गया है। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। कंटिन्यूसली हमारा डेटा जो है वो ट्रैक हो रहा होता है।
हमने क्योंकि अभी कैनवा के ऊपर काम भी किया है, इसलिए हमें कैनवा का यहाँ पे ऐड भी आ गया है। इसी तरह आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपके पास एक ये ऑप्शन आ रही है, उसके बाद ये देखो आपके पास कुछ एड्स आ रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपका फेसबुक एल्गोरिदम यूज़ कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड देख रहे हो ना, ये आप स्पॉन्सर्ड ऐड इसलिए देख रहे हो ज़लबरी का और सिलाई प्रेड का, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ज़लबरी की वेबसाइट खोली थी और सिलाई प्रेड की वेबसाइट खोली थी, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी भी ब्रांड को गूगल के ऊपर या क्रोम के ऊपर सर्च भी कर रहे हो ना, तो वो आपके यहाँ फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड वाले पार्ट में नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा डाटा सिंक्रोनाइज्ड होता है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या है कि जिस अकाउंट से मैंने जीमेल बनाया हुआ है, उसी अकाउंट से मैंने अपना फेसबुक भी बनाया हुआ है, उसी अकाउंट से मैंने अपना इंस्टाग्राम भी बनाया हुआ है। तो आपका जितना ये सारा काम होता है, ये सारा क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड एक ही जीमेल अकाउंट के थ्रू ये सारा बन रहा है, तो वो ये सब लिंक कर देता है एक साथ, उसके लिए ट्रैकिंग करना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी और कोई और कंफ्यूजन? असाइनमेंट पे आ जाते हैं। आपकी असाइनमेंट आज पहली ये है कि क्रिएट अ पेज ऑन फेसबुक। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना लोगो बनाना है। पहला, क्रिएट अ लोगो फॉर योर फेसबुक पेज। नेक्स्ट, क्रिएट अ कवर फोटो फॉर योर फेसबुक पेज। उसके बाद क्रिएट अ पेज ऑन फेसबुक एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन। आपसे वो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पेज के बारे में मांगेगा वो आपने देनी है, लेकिन आप उसमें क्या चीज़ नहीं डालोगे, उसमें आप अपना वेबसाइट नहीं डालोगे, क्योंकि अभी हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। डू नॉट मेंशन योर वेबसाइट ऑन द फेसबुक पेज। डन। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके आज के 4 काम है। अब आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने पेज कैसे बनाना है, तो यहाँ से आप मेन्यू बार में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पेज की ऑप्शन आ रही है, ये पेज की ऑप्शन आ रही है, ये आपके पास क्रिएट अ पेज की ऑप्शन है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपकी ये मेन प्रोफाइल है, आपकी सर हमजा आपकी अपनी प्रोफाइल होगी। सर ज़रा हम 2 मिनट वेट कर लें, बाकी भी आ जाएं तो फिर हम दोबारा उसी के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा चलिए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस चीज़ को, आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। पेज आपने किस तरह से बनाना है, हम फेसबुक के ऊपर जाएंगे, आपकी मेन प्रोफाइल आएगी, यहाँ पे आपके पास ये जो डॉट्स मेन्यू के नाम से आता है, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप पेज को सिलेक्ट करेंगे। जब आप पेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम आएगा, सेकेंड आपकी कैटेगरी आ रही है और थर्ड आ रही है आपकी बायो, जो कि ऑप्शनल है। लेट्स सपोज हमने सर आपका है लेट्स सपोज एम क्लोथिंग है, ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया, कैटेगरी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम लिखते हैं क्लोथ्स, क्लोथिंग स्टोर, नीचे थोड़ा सा बेबी एंड चिल्ड्रन क्लोथिंग आ रहा है, आप ये सपोज यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से हम कर लेंगे क्रिएट पेज, ये आपका पेज क्रिएट हो गया।
पेज क्रिएट करने के बाद वो आपसे ऑप्शन क्या मांग रहा है, आपकी वेबसाइट का नाम नहीं है, हमने ये नंबर नहीं डालना, हम यहाँ से ईमेल भी नहीं डाल रहे, लोकेशन हम लिख लेते हैं लाहौर, यहाँ पे भी आप लाहौर लिख लें, ये आपके पास ये देखिए लाहौर लोकेशन आ रही है, और उसके बाद नीचे जिप कोड आपका जो भी है, आवर्स अभी हमने सिलेक्ट नहीं करने, यहाँ से हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, आपने जो भी, लेट्स सपोज मेरा ये प्रोफाइल पिक्चर है, ये प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गया, उसके बाद आपने कवर फोटो ऐड करना है, कवर फोटो लेट्स सपोज हम ये वाला फोटो ऐड करते हैं। जी सर, सर कोई इश्यू आ रहा है? आगे मूव कर लेते हैं। ये आपका पेज बन गया, नेक्स्ट आ जाएंगे, ये देखिए आपका ये डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो दोनों चीज़ें अपडेट हो गई, नेक्स्ट आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप बिजनेस नंबर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। याद रखिएगा, फेसबुक के लिए आपका व्हाट्सएप बिजनेस नंबर होना ज़रूरी है। यहाँ से अभी लेट्स सपोज हम इसको स्किप कर देते हैं, स्किप करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, और पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल आती रहेगी, डन, ये आपका पेज हो गया है रेडी। अब ये देखिए आपका ये पेज बन गया है, डन। अब आपका ये पेज जब बन गया है तो अब आपको वो कुछ चीज़ें कह रहा है करने के लिए। अभी हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना पेज बनाना है। पहली बात ये, आपने पेज बनाने के बाद जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको कंप्लीट करना है। सिर्फ आपका डिस्प्ले पिक्चर, जिसको आप डीपी कहते हैं, आपका कवर फोटो, उसके अलावा आपका सिर्फ व्हाट्सएप अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा अभी आप और कोई काम नहीं करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पेज लिख लिया है, आपने लाहौर लिख लिया है, दिस इज़ इनफ। यहाँ तक है आपकी यहाँ तक है आपकी असाइनमेंट। अगर आप में इसको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। मिस नादिया, सर हमजा, कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैम मैंने ना पहले भी एक ना पेज बनाया हुआ है ना, जी और वहाँ पे मैं ना ब्रांड वगैरह से ना ऑफ पे कपड़े वगैरह ले ना सेल करता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसलिए मुझे ना अपना जो काम है ना वो रोकना पड़ा है। सर आप उसको, उसी पेज को आप चेंज कर सकते हैं, उसी पेज का उसी नाम, हाँ आप उस जी जी पेज का नाम, उसका जी जी डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो चेंज कर सकते हैं। जी जी ठीक हो गया मैम, ठीक है, शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम जी जी सर। मिस नादिया, हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है? मिस नादिया, कोई क्वेश्चन? चले, ऑन दिस नोट हम असाइनमेंट को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने एक तो सबसे पहले अपना लोगो क्रिएट करना है फेसबुक पेज के लिए, उसके बाद आपने कवर फोटो अपने फेसबुक पेज के लिए यूज़ करना है, उसके बाद आपने अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है एक्सेप्ट फॉर योर आपका वेबसाइट, और लास्टली काइंडली शेयर योर फेसबुक पेज लिंक ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। आप सब ने अपने फेसबुक पेज का जो लिंक है वो ग्रुप में मेरे साथ शेयर करना है ताकि मैं भी आप सबको फॉलो कर सकूं। यहाँ तक कोई और कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई मसाइल, एनीथिंग? ओके, इसी नोट पे इस वीक के लिए आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। मेरी तरफ से हैव अ वेरी गुड वीक डेज, और वीकेंड भी होपफुली आपका बहुत अच्छा हो। असाइनमेंट काइंडली
मंडे तक आप सबकी कंप्लीट हो और मंडे को 4 बजे से पहले पहले मुझे आप सबके फेसबुक ग्रुप पेजेस के लिंक्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। ऑन दैट नोट, खुदा हाफिज, सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा।